आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। जब असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाती है तो कम से कम इस परीक्षा के लिए 20 दिन का समय चाहिए, क्योंकि 40 के लगभग सब्जेक्ट है। जब आरएस की बात की जाती है तो आरएस का केवल कॉमन पेपर होता है और उसके लिए 1 दिन का समय चाहिए। और आरएस की जो परीक्षा है वो 1 अक्टूबर को होने वाली है, जिसका समय और तिथि भी घोषित कर दी गई है। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का भी जो शेड्यूल था, जैसा संभावना जताई जा रही थी कि अक्टूबर में यह परीक्षा भी हो जाएगी, लेकिन अब अगस्त का एंड होने वाला है, फिर सितंबर और अक्टूबर। अब अक्टूबर का ज्यादा समय नहीं है, तो क्या यह परीक्षा अक्टूबर में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अगर यह परीक्षा अक्टूबर में नहीं हो पाएगी तो यह परीक्षा फरवरी में होगी या जून 2024 में होगी। कब होने की इसकी संभावना है? नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं सत्ता। जब हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं और हम अक्टूबर की बात करते हैं कि यह अक्टूबर में क्या हो सकती है, जी हां, तो सबसे पहले तो हमें कुछ चीजों को हमें समझना होगा। अक्टूबर की जब हम बातें करते हैं, अक्टूबर में नवरात्राएं और उसी में दशहरा और उसी समय जो दीपावली की छुट्टियां हैं वो भी उस समय अक्टूबर के लास्ट में प्रारंभ हो जाएगी। और अगला राजस्थान का विधानसभा का जो चुनाव है, जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी, सितंबर अक्टूबर में उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी। जी हां, क्योंकि चुनाव है इसी साल। तो अब बात है कि ये जो कॉलेज लेक्चरर की जो परीक्षा है इसकी कितनी संभावना बनती है अक्टूबर में। और अगला एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में पोस्टें नहीं आई है, वो भी काफी लंबा एक विवाद था कि उसमें भी वैकेंसी आनी चाहिए। जब हर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में पीएचडी करा रही है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में उसकी विज्ञप्ति आनी चाहिए, पोस्ट आनी चाहिए। जी हां, ये भी एक विवाद। और अगला विवाद ये भी है कि एक आरक्षण का भी विवाद है, जो एक आरक्षण पर बातें चल रही है कि आरक्षण कब दिया जाएगा, कब नहीं दिया जाएगा। चलो आरक्षण को हम ठंडे बस्ते में मान लेते हैं, लेकिन बात यह है क्या ये अक्टूबर में परीक्षा हो पाएगी? जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो आरएस की इस कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा के लिए कम से कम 20 दिन का समय चाहिए होता है। कम से कम 20 दिन का समय चाहिए होता है, क्योंकि 40 के लगभग सब्जेक्ट है। 1 दिन कॉमन पेपर होगा जो राजस्थान जीके का है, 3rd पेपर होगा। उसके बाद 1-2 दिन का समय सब्जेक्ट वाले पेपर के लिए चाहिए होता है। जी हां, तो कहने का मतलब यह है 20-25 दिन का समय कम से कम चाहिए। और जब अक्टूबर का हम शेड्यूल को देखते हैं तो अक्टूबर में संभावना नहीं लगती क्योंकि यह परीक्षा अक्टूबर में हो पाई। क्योंकि एक तो यह है कि छुट्टियों में परीक्षा, इतनी लंबी परीक्षा होना पॉसिबल नहीं है। और अगली बात यह है कि चुनाव आने वाले हैं। अगर कोई छोटी सी गड़बड़ भी हो गई इस परीक्षा में तो सरकार की छवि पर एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। जी हां, अगर हम मान लें कि 3rd पेपर को ले लिया जाए, सब्जेक्ट के पेपर को फिर बाद में करा दिया जाए फरवरी में, तो ऐसा भी संभव नहीं है। क्योंकि जब 3rd पेपर को ले लिया जाएगा तो फिर गैप बहुत ज्यादा मिल जाएगा स्टूडेंटों को, और उसमें इतने गैप में धांधली होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो आरपीएससी ऐसा भी नहीं करना चाहेगा। अगली बात यह है, जो अक्टूबर में जो ये परीक्षा है, अगर देखा जाए तो अक्टूबर में संभावना बहुत कम है। अगर ये परीक्षा अक्टूबर में होनी होती तो आरएस के साथ इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाता। जब आरएस की तिथि घोषित की गई थी तो इसकी भी घोषित कर दिया जाता, लेकिन अभी तक इसकी तिथि भी घोषित नहीं की गई है। जहां तक पूरी संभावना है, पूरी संभावना कहता हूं मैं, तो ये अक्टूबर में परीक्षा नहीं हो पाएगी। जी हां, और फिर अगली बात, क्या अक्टूबर में नहीं हो पाएगी तो क्या यह परीक्षा फरवरी में हो पाएगी? नहीं, फरवरी में भी चांस कम है। फरवरी में भी चांस कम है, क्योंकि मेरे अनुसार, मैं अपने अनुसार बता रहा हूं, क्योंकि हम संभावना ही बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि 100% ऐसा। लेकिन सारी चीजों को अगर आप देखें, कोई भी सरकार बनती है, चाहे यही सरकार रिपीट हो या अगली सरकार बने, तो 1.5-2 महीने का समय तो सरकार को यूं ही लग जाता है। मंत्रिमंडल का गठन करना, ये वो काफी चीजें होती, काफी चीजें। और इतनी जल्दबाजी में कोई भी सरकार परीक्षा नहीं लेना चाहेगी। और फिर लोकसभा के चुनावों की बातें हैं।
2024 में। तो हम 2024 की भी बातें करें, अगर ये परीक्षा अक्टूबर में नहीं हो पाती है तो 2024 की हम बातें करें तो ये परीक्षा जून तक इसकी जाने की पूरी संभावना। अब बात यह है, जून में इसमें और पोस्ट भी जुड़कर आ सकती है। जी हां, ऐसा हो सकता है, लेकिन अक्टूबर में इस परीक्षा की किसी भी एंगल से संभावना नहीं लगती। इस समय तो इसकी कोई भी संभावना नहीं लगती है। और यह पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी वैकेंसी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, और जिसमें बड़ा विवाद चल रहा है कि परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी, वरना इतनी बड़ी परीक्षाओं का तो तिथि पहले ही घोषित कर दी जाती है, लेकिन अभी तक इसका कोई तिथि घोषित नहीं की गई है। और अक्टूबर के हम शेड्यूल को देखते हैं तो अक्टूबर में नवरात्रा, स्थापना, दशहरा, और फिर अक्टूबर के लास्ट में ही दीपावली की छुट्टियां, और फिर चुनाव की ट्रेनिंग देना प्रारंभ हो जाएगा। और कम से कम इस परीक्षा के लिए 20 दिन का कम से कम समय चाहिए होता है। तो जहां तक जो संभावना की बातें हैं, अक्टूबर में यह परीक्षा आपकी नहीं हो पाएगी। जी हां, पूरी संभावना यही है। लेकिन आप अपनी तैयारी को, फिर भी मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, चाहे परीक्षा आपकी अक्टूबर में हो, संभावना तो नहीं है, चाहे ये फरवरी या जून तक आपकी परीक्षा कभी भी हो, लेकिन अपनी जो पढ़ाई चल रही है उसको, पढ़ाई को आप क्रमबद्ध तरीके से आप चालू रखिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का वो लेवल होता है, इसमें क्रमबद्ध तैयारी चाहिए होती है। जी हाँ, जल्दबाजी नहीं, क्रमबद्ध तैयारी चाहिए होती है। तो अपनी तैयारी को आप क्रमबद्ध तरीके से चालू रखिए। जी हाँ, और जैसी संभावना थी वैसी हमने बताई है, जैसी हमें लग रहा है। और दूसरी बात यह है, जब हमने जानकारों से भी बातें की है, थोड़ा आरपीएससी के हमने थोड़ा मिलने वालों से किसी से बातें जब उससे की है, तो अभी तक इसकी कोई भी हलचल नहीं है। इस परीक्षा की अभी तक कोई भी हलचल नहीं है इस परीक्षा की, और जहां तक ये परीक्षा है अभी आगे जाने की ही इसकी पूरी संभावना है। जी हाँ, तो अगर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित अगर कोई भी और अपडेट होगी तो आप तक मैं जरूर साझा करूंगा। और जय हिंद साथी।